देखिए, अभी जो पेपर लीक का जो मामला हुआ और उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और पूरी मीडिया में ये बात चलाई जा रही है कि अब जो है पेपर जो है आर्म फोर्सेस कराएगी, हिंदुस्तान की फोर्स जो है उस पेपर को कराएगी और खुद प्रधानमंत्री जो है इसको जो है अपने अंडर में लेकर के, अपने देख रेख में लेकर के इस क्या कहते हैं कि पेपर को कराएगी। ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि इससे पहले किसकी देख रेख में हो रहा था। एनटीए किसने बनाया? 2017 में प्रधानमंत्री ही ने बनाया। दूसरी बात कि पूरा देश ही प्रधानमंत्री के देखरेख में हो रहा है, तो ये कोई नई बात है क्या कि अब जो है ना क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के देखरेख में हो रहा है, प्रधानमंत्री के देखरेख में बनेगा। भाई पूरा देश ही प्रधानमंत्री के देखरेख में बन रहा है। देखिए, इस तरह का पेपर लीक का मामला जब जो होता है और जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इसी तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है कि अब जो है यहाँ से प्रधानमंत्री अपनी देखरेख में, पूरा देश प्रधानमंत्री के देखरेख में है, आर्म फोर्सेस करा रही है। यही प्रधानमंत्री 2017 के अंदर जो है एनटीए क्यों बनाया? ये एनटीए जो है ये तो केस तक नहीं ले रही थी, ये तो इसको परीक्षा रद्द करने के लिए भी तैयार नहीं थी। जब राजस्थान के एसओजी ने कितना इसके ऊपर क्या कहते हैं प्रूफ दिया गया और हर जगह का मामला बता दिया गया कि 30-30 हजार में किस तरीके से जो है पुणे के अंदर और क्या कहते हैं कि दिल्ली, बिहार और हर जगह ये पेपर बिका गया, बेचा गया, तब जाकर के जो है ना क्या कहते हैं एसओजी के इतना कहने के बाद जो है तब इसको जो है ना क्या कहते हैं पेपर रद्द करने का जो है एनटीए ने काम किया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए जो है ये एक अब सारी कुछ जो है ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। पहले क्या यूपीएससी के अंदर जो भी, अब तो कोई भी एग्जाम सुरक्षित नहीं रहा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे जेईई हो, किसी का भी मतलब अब सुरक्षित नहीं रहा। क्योंकि पहले जो होता था यूपीएससी का ही एग्जाम होता था, उसमें सारी मतलब जवाबदेही जो है वो सरकार की होती थी और सारे अधिकारी ऊपर से नीचे तक, चाहे वो क्या कहते हैं कि सेंटर पड़ा हो तो वो ज्यादातर सरकारी में, कुछ प्राइवेट में भी पड़ता था, जिस पर पूरी तरीके से भरोसा होता था उसी को प्राइवेट में जो है दिया जाता था। लेकिन ये जो मामला जो हुआ है अभी, जो एनटीए जो 2017 के अंदर बना है, ये तो किसी को भी दे देते हैं, किसी भी को ठेका पर दे देते हैं। और कोई भी कंपनी जब जो वो परीक्षा कराती है तो उसमें बहुत सारा लागत होता है, बहुत सारा खर्च होता है, इसलिए वो दोबारा परीक्षा नहीं कराना चाहती है। इसलिए पेपर लीक होने के बावजूद जो है वो रद्द करने के लिए जल्दी राजी नहीं होती है, वो चाहती है कि नहीं राजी हो। तो देखिए, इस तरह का मामला जो अगर आता है तो सरकार को चाहिए कि इस पर पूरी तरीके से जो है ईमानदारी से जो है एक्शन ले, ताकि जो है किसी भी भविष्य में कोई भी इस तरह का कदम न उठावे। दूसरी बात यह है कि देखिए, अब तो सिर्फ क्या कहते हैं कि नीट वाला मामला नहीं रहा, बल्कि कितने यूपीएससी और क्या कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान एकदम बेतहाशा है और सरकार को भी चाहिए कि नौजवान के जो है सब्र का जो है इम्तिहान न ले, नौजवान के जो है धैर्य जो नौजवान रखे हुआ उसका इम्तिहान न ले, बल्कि जल्द से जल्द जो है सरकार के ऊपर से जो है ये भरोसा खत्म होते जा रहा है छात्रों का, कि हर मर्तबा इसी तरह का मामला होता है कि भाई जहां पेपर दे दिया गया उसके बाद जो एक तो पेपर होता है कम, मान लीजिए इसमें मेंस वगैरह में तो पेपर चलिए हर साल होता है, लेकिन कोई अगर क्या कहते हैं नौकरी के लिए कोई भी वैकेंसी भी अगर निकलती है उस वक्त भी जब जो पेपर होता है तो वैसा ही होता है। चुनाव के करीब आया, पेपर निकला और उस पेपर को जो है फिर आउट कर दिया जाता है, लीक कर दिया जाता है और मामला फिर कोर्ट में पहुंचा, फिर 4 साल 5 साल उसको और लगाया। तो इस तरह से हो रहा है। इस तरीके से किसी भी नौजवान के साथ ये खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जो जेन्युइन है, जो तैयारी करके पूरे साल मेहनत करके और वो क्या कहते हैं जब एग्जाम में बैठता है क्वालिफाई के लिए, जब एग्जाम दे देता है तब मालूम होता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो बहुत ही दुख की बात है। और ये एनटीए वाला जो मामला है, ये एनटीए बनाया हुआ खुद प्रधानमंत्री का है, 2017 में खुद आपने बनाया और अब जो है आप अपनी निगरानी में कर रहे हैं। इससे पहले किनकी निगरानी में हो रहा था? आपकी खुद निगरानी में हो रही थी। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप
ये आपकी जवाबदेही है और आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह का मामला क्यों आया, क्योंकि आपने ही बनाया था।